सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जेसी एकेडमी डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और आज मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स। अभी एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स क्या होते हैं आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। ये टर्म्स कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, फ्लाइटिंग और पल्सिंग, और इसको लेके आप कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अगर आपका अपकमिंग एग्जाम मार्केटिंग ऑफिसर का है और आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग मार्केटिंग ऑफिसर के मेंस एग्जामिनेशन की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस तरीके के और भी मार्केटिंग कंसेप्ट्स को लेकर मैंने वीडियोस बना रखे हैं जिनके पूरे के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे ड्रॉप कर दे रहा हूं, तो आप जाके उसको वहां पर भी देख सकते हैं। सरल एग्जांपल से मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, जिससे कि आपको बात समझ में आए। अभी थोड़ी देर पहले मैं और मेरा बेटा बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि पापा आप देखना, ये ओमिक्रॉन का न्यूज आना शुरू हो गया है, तो अब आप देखना कि अब जो है च्यवनप्राश का एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। और पापा डेटॉल के हैंड वॉश और लाइफ बॉय के हैंड वॉश की भी देखना एडवर्टीजमेंट्स आनी तेज हो जाएंगी। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी बड़ा तेज है। कहता हाँ पापा, मैंने देखा है कि जब भी ये कोविड का सीजन आना शुरू होता है तो ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट्स ले आते हैं। और उसका जो इशारा था वो इसी बात पे था कि कंपनीज कई बारी चीजों को दिमाग में रख के अपने एडवर्टीजमेंट के शेड्यूलिंग को करती हैं, बताती हैं, समझती हैं कि भाई कब उनको अपने एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश करना है, कब जनता तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर बात यह है कि जब भी कोई भी एडवर्टाइजर ये चूज कर रहा है कि भाई इस मीडिया पे मेरे को एडवर्टाइजमेंट चलानी है, उसके साथ साथ उसको ये भी चूज करना पड़ता है कि दो तरीके के डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं। एक तो मैक्रो शेड्यूलिंग डिसीजंस और दूसरा माइक्रो शेड्यूलिंग डिसीजंस। भले ही प्रिंट मीडिया हो, भले ही एडवर्टीजमेंट्स आपके इंटरनेट पे हो, भले ही एडवर्टीजमेंट्स आपके टीवी पर हो या रेडियो पे हो, तो एडवर्टाइजर्स को ये डिसाइड करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के किस किस फ्रीक्वेंसी पे और कितनी बार दिखाएंगे। उसका एक माइक्रो और माइक्रो शेड्यूलिंग दोनों ही करना पड़ेगा। तो माइक्रो शेड्यूलिंग डिसीजंस में क्या होता है कि वो देखते हैं कि बिजनेस साइकिल और सीजन्स को दिमाग में रखकर, तो अगर किसी कंपनी की ज्यादातर सेल्स मान लीजिए कि तीसरे क्वार्टर में हो रही है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में हो रही है, तो वो तीन तरीके के मैक्रो शेड्यूलिंग डिसीजंस ले सकते हैं। या तो पैटर्न को फॉलो करें सीजन के, यानी कि जब सीजन हो बिजनेस का उसी दौरान जो है एडवर्टाइजमेंट चलाएं। तो नॉर्मली लोग च्यवनप्राश को कंज्यूम करते हैं सर्दियों में, और सर्दियों का ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो सर्दियों में आपको च्यवनप्राश की एड्स देखने को मिलेंगी। पेंट की एड्स जो है नॉर्मली दिवाली के आसपास ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो या तो सीजनल पैटर्न को यूज कर सकते हैं या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई ऑफ सीजन में माल कैसे बिकेगा, तो सीजन में तो बिकता ही बिकता है, ऑफ सीजन में बेचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीजन में ना करके हम ऑफ सीजन में एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा अपोजिट टू दी सीजनल पैटर्न। और तीसरा तरीका है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजन हो चाहे ना हो, एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा पूरे के पूरे साल, तो कांस्टेंट थ्रू आउट। तो तीन चीजें यहाँ पर आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा जो एक्टिविटी है वो है माइक्रो शेड्यूलिंग का डिसीजन, यानी कि अब हम सीजन या ईयर को ना दिमाग में रख के बहुत ही छोटा ड्यूरेशन दिमाग में रखते हैं। एक सेकंड होल्ड करें प्लीज। बहुत ही छोटा ड्यूरेशन हम दिमाग में रखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने जो है सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर ही उसने 50 टीवी के स्पॉट्स ले लिए दिसंबर के महीने में, कि दिसंबर में ही 50 बार हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, 100 बार हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को ना बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में खर्च करने के या उसको यूटिलाइज करने का हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। तो पहली बात मैक्रो शेड्यूलिंग और माइक्रो शेड्यूलिंग। आगे क्या दिमाग में बात रखनी है, अब नीचे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जहाँ पे 12 अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लेफ्ट वाला जो साइड है वो शो करेगा आपका तीन तरीके के एक्टिविटीज, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस फॉर अ मंथ कैन बी कॉन्सेंट्रेट। मान लीजिए किसी कंपनी को एक पूरे महीने के लिए शेड्यूलिंग करनी है, तो पूरे महीने में उसका जो है एक्टिविटी कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी कि बर्स्ट एडवर्टाइजिंग रहेगा। तो ये इस तरीके से समझिए पूरे महीना हमारा ये टाइमलाइन है, लाल वाली लाइन, और एक वीक या कुछ दिन ही हम एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे। दूसरा है डिस्पर्स्ड कंटिन्यूअसली, यानी कि थ्रू आउट द मंथ, और डिस्पर्स्ड इंटरमिटेंटली। कंटिन्यूअसली का मतलब है नहीं पूरे महीने ही ऐड चलाएंगे, पूरे के पूरे महीने शुरू से लेके लास्ट तक, बीच में कुछ हिस्सा नहीं रहेगा, पूरे के पूरे महीने चलाएंगे। और तीसरा जो है डिस्पर्स्ड इंटरमिटेंटली, यानी कि
कुछ दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर कुछ दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर कुछ दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, इस तरीके से ऑन एंड ऑफ इंटरमिटेंटली। जैसे कि बारिश होती है ना, कुछ बारिश हुई, फिर रुक गई, फिर कुछ बारिश हुई, तो इंटरमिटेंटली रहेगा। और जो टॉप साइड है वो शो करता है लेवल। सो टॉप साइड शोज द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कैन बी बीम्ड विद अ लेवल, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लेवल से मेरा मतलब है कि एक ही लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। ये नहीं कि मंडे 5 बार आया, ट्यूसडे 10 बार आया, वेडनेसडे 15 बार आया एडवर्टाइजमेंट, नहीं। मान लीजिए इस हफ्ते चलाना है तो इस हफ्ते रोज 10 बार आएगा। पूरे महीने चलाना है तो रोज 10 बार आएगा। इंटरमिटेंटली भी चलाना तो 10 बार आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 10 बार आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 10 बार आएगा। ठीक। राइजिंग में क्या है कि भाई एक हफ्ते चलाना है, लेकिन मंडे को 2 बार दिखाएंगे, ट्यूसडे को 4 बार दिखाएंगे, वेंसडे को 8 बार दिखाएंगे, थर्सडे को 12 बार दिखाएंगे, तो राइजिंग। इसका ठीक उल्टा फॉलिंग पैटर्न, पहले ज्यादा से शुरू करेंगे, धीरे 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 उसको कम करेंगे। और कभी कभार ऑल्टरनेटिंग भी होगा, मंडे को 20 बारी, फिर ट्यूसडे को 5 बारी, फिर वेंसडे को 20 बारी, फिर 5 बारी, कुछ ही दिनों के लिए। और ये राइजिंग, फॉलिंग और ऑल्टरनेटिंग और लेवल को हम अक्रॉस कंसंट्रेटेड एफर्ट भी डाल सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअसली भी, और इंटरमिटेंटली भी ये किया जा सकता है कि पहले महीने नहीं आया, दूसरे महीने 5 ऐड, फिर नहीं आया, फिर अगले महीने 10 ऐड, फिर नहीं आया, फिर अगले महीने अगले वीक 15 ऐड, इस तरीके से इंक्रीजिंग और इसी तरीके से फॉलिंग पैटर्न, और इंटरमिटेंटली भी यही काम हो सकता है। तो यहाँ पर एक जो हिस्सा दिया है, यहाँ पर एक मंथ को दिया गया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मैसेजेस ऑफ मंथ, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस कंसेप्ट के अराउंड क्वेश्चंस काफी पूछे जा सकते हैं आपसे। कंटिन्यूअस, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड को बर्स्ट एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रॉकेट चलाते हैं तो एक ही बार वो फटता है और उसी समय के लिए रोशनी रहती है। तो इस तरीके से बर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट भी होता है, राइट? इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द चोजन पैटर्न शुड मीट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट इन रिलेशनशिप टू द व्हाट। तो जब ये एडवर्टाइजर ये पैटर्न चूज कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितनी बार, किस फ्रीक्वेंसी पे कैसे दिखना चाहिए, किन बातों को दिमाग में रख के ये डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो इस पे डिपेंडेंट होगा कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, च्यवनप्राश गर्मियों में लोग कम खाते हैं नॉर्मली, सर्दियों में लोग च्यवनप्राश ज्यादा लेते हैं। आजकल थर्मोवेयर का बड़ा आ रहा है, तो रूपा थर्मोकॉट और इस तरीके के अमूल, वो जो गर्म वाले हमारे इनरवेयर आते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट भी, राइट? इसी तरीके से टारगेटेड कस्टमर्स हमारे कैसे हैं, कस्टमर्स हमेशा टीवी पे ग्लूड रहते हैं या कस्टमर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए भी आते हैं। तो जैसे केबीसी जब भी आता है तो कंज्यूमर्स, कस्टमर्स जो है वो टीवी पे ज्यादा समय बिताते हैं, राइट? चुनाव के वक्त भी आपने देखा होगा कि भाई स्पेसिफिक कस्टमर्स आते हैं। तो जो टारगेट कस्टमर है, क्या मेरा एक स्पेसिफिक टाइम पर ही आता है, प्राइम टाइम पर ही आता है, या किसी इवेंट के हिसाब से आता है? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अराउंड भी मैं ले सकता हूँ डिसीजन कि भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कब एक्टिव होगा, उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। और बाकी के मार्केटिंग फैक्टर्स, जैसे कि बाकी की चीज़ें, आपके बाकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के इफेक्ट कैसे हैं, या ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटर्स भी उस समय एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स, राइट? साथ ही साथ टाइमिंग को कंसिडर करते वक्त तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहला तो बायर टर्नओवर। बायर टर्नओवर से क्या मतलब है? बायर टर्नओवर एक्सप्रेसेस द रेट एट विच न्यू बायर्स एंटर द मार्केट। जब कोई एक्टिविटी होती है तो जरूरी नहीं है कि साल भर नए बायर्स आए। जब अगर मैं बात करूं कोविड काल की, तो कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों को बहुत समय मिला घर पे समय बिताने का, और काफी सारे लोगों ने शेयर ट्रेडिंग शुरू करी। उस समय जैसे बाढ़ सी आ गई थी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। आपने ग्रो ऐप का देखा होगा, आपने अपस्टॉक्स का देखा होगा। अब आप अपस्टॉक्स और ग्रो के उतने एडवर्टीजमेंट्स नहीं देख रहे होगे जितना लॉकडाउन के समय आए, क्योंकि उस समय बायर टर्नओवर वाज वेरी हाई। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे, तो वहां पर ये बात है। तो जितना हायर रेट होगा उतने ही ज्यादा हमको एडवर्टीजमेंट देने पड़ेंगे टर्नओवर के हिसाब से। जब ज्यादा लोग जुड़ रहे होंगे तो उस समय ज्यादा एडवर्टीजमेंट देने का फायदा है। अगला है परचेज की फ्रीक्वेंसी। अगर
कोई कंज्यूमर उस पर्टिकुलर आइटम को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज़ करता है, तो उसकी ऐड भी ज़्यादा दिखानी हमको बनती है। यहाँ पर यही बात बोली गई। तो 1 महीने में या एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कितनी बार आप उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। क्योंकि उतनी बार आप जाएँगे, उस प्रोडक्ट को माँगेंगे, उतनी बार वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, इसीलिए उतनी बार उसको दिखाने का फ़ायदा है। और तीसरा है फॉरगेटिंग रेट। जिस तरीके से आजकल स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता जा रहा है आपका, हमारा, लोगों का, और साथ ही साथ इतने सारे मैसेजेस हम बॉम्बार्डेड हो रहे हैं, इतने सारे सोशल मीडिया से हम कनेक्टेड हैं, हमारे भूलने की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। और अगर फॉरगेटिंग रेट हाई होगा, तो हमारे दिमाग में उसकी रिकॉल बनी रहे प्रोडक्ट की या सर्विस की, उसीलिए ज़रूरी है कि हम एडवर्टाइज़मेंट को भी बढ़ाएँ। तो ये बात। अब लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है, वो है ये 4 टर्म्स कि भई अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो एडवर्टाइज़मेंट के लिए एडवर्टाइज़र चूज़ कर सकता है 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूटी वाला, यानी कंटीन्यूअसली। दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा फ्लाइटिंग और चौथा पल्सिंग। एक-एक करके इनको समझते हैं क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब है एक्सपोजर्स अपीयर इवनली थ्रू आउट अ गिवन पीरियड, यानी कंटिन्यूअसली आएगा ऐड पूरे के पूरे पीरियड में। और ये कब यूज करते हैं? ये तब यूजफुल होता है जब मार्केट एक्सपैंडिंग सिचुएशन में हो, धीरे 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 मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं, और उन आइटम्स की बात हो रही है जो फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं। कंटिन्यूटी के बाद आता है बात कंसंट्रेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बर्स्ट, यानी कि दिस बेसिकली मींस स्पेंडिंग ऑल द एडवर्टाइजिंग मनी इन अ सिंगल पीरियड, कि बस आईपीएल आ गया, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग बजट आईपीएल पे लगा दो। 1 डेढ़ महीने में पूरी दुनिया को पता लग जाएगा क्या चीज़ है। ये कब आता है काम? दिस इज़ यूज़फुल फॉर प्रोडक्ट्स विद वन सेलिंग सीज़न और रिलेटेड हॉलिडे। तो हम बर्स्ट को तब भी यूज़ करते हैं जब एक ही सेलिंग सीज़न हो या फिर रिलेटेड हॉलिडे है। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का जो है माहौल बना हुआ है, राइट? दिवाली के टाइम पर आप देखोगे कि पेंट के एड्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट? और इस तरीके के सीज़न के अराउंड भी आपको काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट्स देखने को मिलेंगे। कंसंट्रेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग से क्या मतलब है? फ्लाइटिंग कॉल्स फॉर एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग अ पीरियड followed by a period with no advertising, followed by a second period of advertising activity, useful when funding is limited, the purchase cycle is relatively infrequent or आइटम्स आर सीजनल। फ्लाइटिंग का मतलब कुछ समय के लिए ऐड करी, फिर एकदम शांत हो गए, कोई पैसा खर्च नहीं करा। फिर कुछ समय के बाद फिर से एडवर्टाइजमेंट करी, फिर शांत हो गए, फिर पैसा खर्च नहीं करा। तो ये कब करेंगे? जब हमारी एडवर्टाइजमेंट का बजट एक तो लिमिटेड हो, और दूसरा यहाँ पर जो है हमारा जो परचेजिंग साइकिल है वो इनफ्रीक्वेंट हो, हमको नहीं पता। तो जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि अब पापा देखना कि डिटॉल का ऐड आना शुरू हो जाएगा और लाइफ बॉय हैंड वॉश का, तो बेसिकली फ्लाइटिंग है, वो मौका देखते हैं, भाई ठीक है, फिर से आ गया मौसम, चलो फिर से ऐड लगा दो, इस तरीके से फ्लाइटिंग। तीसरा बड़ा चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि है पल्सिंग। अब पल्सिंग क्या है? पल्सिंग कॉम्बिनेशन है, किन चीजों का? दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूटी का और फ्लाइटिंग का। मैं आपको समझाता हूं। इट इज अ कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, रीइंफोर्स्ड पीरियोडिकली बाय वेव्स ऑफ हेवियर एक्टिविटी। तो एक लो लेवल का ऐड चलता है, बीच बीच में हैवी एडवर्टाइजिंग करके फिर एक लो लेवल पकड़ लेते हैं, फिर चलता है, जैसे कि लहरें आती है ना, या जैसे हमारी पल्स, पल्सिंग से मतलब ये वाली पल्स, धक धक धक। तो कभी एकदम आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, लेकिन बाकी समय धीरे धीरे ऐड चलाते रहेंगे, लेकिन उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? सो दिस एक्टिविटी बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग एंड फ्लाइट्स। ये कब यूजफुल होता है? जब आपको अपना मैसेज कन्वे करना हो ऑडियंस को, और आपको पास पैसा भी कम हो, तो आप ये मान के चलते हो कि अभी नहीं तो बाद में समझ ही जाएंगे, यानी कि हमारी ये प्रेजेंस बनी रहे लोगों के दिमाग में, और धीरे-धीरे बीच में उनको एक बूस्टर डोज मिलता रहे एडवर्टाइजमेंट का, राइट? सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर। और ये बहुत सारे टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आसान हो गए हो अब। आपको मैंने स्क्रीन के नीचे यहाँ पर आपको मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। इस तरीके के बहुत सारे क्विज़ेज़ और कांसेप्ट्स के पीडीएफ्स भी मैं शेयर करता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल।